हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ फर्स्ट लेटर इन योर नेम। आपने हमारी पहली वीडियो देखी होंगी जिसमें हमने पावर ऑफ नेम की बात की थी। तो अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो उसका लिंक मैं ऊपर डाल रहा हूँ। तो उसके अंदर हमने बताया था कि आपका जो नेम का पावर है वो हम कैसे देखते हैं। ठीक है, तो उसमें हम आपका जो एक तो नेम का मीनिंग और जो आपका फर्स्ट नेम का टोटल और कंप्लीट नेम का टोटल वो क्या आता है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें आपके पावर ऑफ नेम की जानकारी मिलती है। सो अब हम बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा और डीप बात हो जाती है कि हम अब जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पावर ऑफ फर्स्ट लेटर इन योर नेम। क्योंकि जो आपका स्टार्टिंग का लेटर है जिससे आपका नाम स्टार्ट होता है तो वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जानना ज़रूरी होता है कि आपका नाम जो है किस लेटर से स्टार्ट हुआ है और उसकी वजह से आपका जो है वो आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका जो ओवरऑल नेचर है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करती है। सो हर एक लेटर का जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। सो ये हम आज इसको जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो हिडन पैशन है ना, तो वो कई लोगों को पता नहीं चलता है कि मेरा जो अंदर पैशन क्या है, वो अंदर दबा ही रह जाता है। सो आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो हिडन पैशन है वो आप कैसे निकाल सकते हैं अपने अपने नाम के थ्रू। ठीक है, तो वो भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो है कि नंबर इंटेंसिटी इन नेम करेक्शन। जब भी हम कोई नाम सजेस्ट करते हैं, किसी को नाम करेक्शन करते हैं, तो उसके अंदर हमें जो आपके ऑलरेडी नेम है उसके अंदर किसी पर्टिकुलर नंबर की क्या इंटेंसिटी आ रही है, कितनी बार आ रहा है, तो वो हमें देखना पड़ता है। तो वो मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा कि कैसे उसको हम चेक करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है फॉर नेम करेक्शन। So before I start my video, I request you to please subscribe my channel and don't forget to bell icon and give your suggestion for future videos. जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट में। वी आल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, वास्तु। सो किसी को भी अगर सीखने का मन होता है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट में। इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। इसमें हमने पहले भी एक वीडियो डाला था कि जिसमें हमने कोर नंबर की बात की थी, 5 कोर नंबर्स। एक तो होता है डे ऑफ बर्थ, दूसरा होता है लाइफ पाथ नंबर। लाइफ पाथ नंबर होता है जो डेट ऑफ बर्थ का हम टोटल करते हैं कंप्लीट, ठीक है, विच इज़ ड्राइव फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। तीसरा होता है हार्ट डिज़ायर और सोल अर्ज नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। चौथा होता है पर्सनैलिटी नंबर और फिफ्थ होता है नेम का टोटल नंबर, राइट। हार्ट डिज़ायर नंबर और सोल अर्ज नंबर ये होता है जो आपके जो वॉवल्स हैं आपके नेम के अंदर, ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि कितने वॉवल्स हैं और उसका टोटल कितना आता है। तो वो जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपका हार्ट डिज़ायर की आपकी जो इनर सोल नंबर होता है ना, कि आपका जो अंदर के डिज़ायर्स हैं वो उसके बारे में डिस्क्लोज करता है। और जो आपके कॉन्सोनेंट हैं, मतलब जो बाकी वॉवल्स के अलावा जो नंबर हैं वो आपकी उसका जो टोटल है जो वो आपका करता है, पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और फिफ्थ तो नेम नंबर है ही, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, तो उसका भी मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ, तो आप उससे ये चीज़ दे सकते हैं। सो देयर इज़ मोर टू योर नेम अपार्ट फ्रॉम जस्ट एडिंग अप द नंबर्स, ठीक है। एक तो हम जो नंबर्स आपका नेम देखते हैं कि यहाँ टोटल नेम आपका ये आ गया, फर्स्ट नेम का टोटल ये है, कंप्लीट नेम का टोटल आपका ये आ रहा है। तो ये तो हम नॉर्मली करते ही हैं, है ना, जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं वो तो ये करते ही हैं। बट एट द सेम टाइम ईच लेटर हैज़ अ यूनिक रोल। मतलब आप जो लेटर आपके नेम के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो भी यूज़ हो रहे हैं, तो उनका भी अपना एक यूनिक रोल है। सो हम आज जो बात कर रहे हैं वो स्पेशली 4 लेटर्स इन योर नेम, दैट इज़ एक तो पहला है फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कॉर्नर स्टोन बोलते हैं, कॉर्नर स्टोन। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट लेटर है, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्टिंग में एक तरह से समझ लो वो इंजन का काम करता है ना, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका नाम ए से स्टार्ट है, बी से स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है, आर से स्टार्ट है, तो वो उसका मीनिंग क्या है बेसिकली, वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है कि ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी कैसी है।
तो वो फर्स्ट जो लेटर है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस एंगल से, ठीक है। दूसरा होता है लास्ट लेटर। लास्ट लेटर मतलब कि जो आपका नाम, फॉर एग्जांपल किसी का नाम अनामिका है, तो उसका जो लास्ट लेटर है ए आ गया ना, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जो है किसी भी चीज़ को स्टार्ट कैसे करते हो और उसको एंड कैसे करते हो, ठीक है ना। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो या कुछ भी जर्नी स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट कैसे करते हो वो तो आपका हो गया फर्स्ट लेटर, और आप उसको एंड कैसे करते हैं जो आपका लास्ट लेटर आता है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी आपका कुछ भी है, बिजनेस है, कुछ भी है लाइफ के अंदर, तो वो हमें फर्स्ट लेटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट लेटर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एट द सेम टाइम। फिर थर्ड होता है फर्स्ट वॉवल, जो आपका जैसे हमने ऊपर बताया ना, हार्ड डिज़ायर होता है वो जो निकालते हैं हम, वॉवल से निकालते हैं, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट वॉवल है आपका नेम के अंदर जो भी आता है, तो वो भी आपके उसके बारे में बताता है कि आपके जो हिडन जो आपका मतलब जो है कि आप जो भी काम करते हैं, ठीक है ना, तो वो उसको आप कैसे लेते हैं बेसिकली, तो वो मैं भी आगे बताऊंगा कैसे इसको चेक करना है। अभी हमने एग्जांपल भी दिए हुए हैं, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। और फोर्थ होता है हिडन पैशन नंबर। हिडन पैशन नंबर कैसे निकलता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप ये भी नोट कर लेंगे। पहला लेटर फर्स्ट लेटर, दूसरा होता है लास्ट लेटर ऑफ योर नेम, थर्ड होता है फर्स्ट वॉवल ऑफ योर नेम, और फोर्थ होता है हिडन पैशन, जो मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ये जैसे हमने कहा था 4 इंपॉर्टेंट लेटर्स होते हैं आपके नेम के अंदर। तो जो हमने बोला कि जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कॉर्नर स्टोन बोलते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट लेटर और अल्फ़ाबेट ऑफ योर नेम, राइट। इट प्रोवाइड्स जनरल इंसाइट अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो फर्स्ट जो लेटर है वो आपकी जो जनरल इंसाइट अबाउट योर पर्सनैलिटी उसके बारे में बताता है, एंड ऑल्सो योर अप्रोच टू चैलेंजेस, आप और एंड अपॉर्चुनिटीज़, आप जो चैलेंजेस को कैसे अप्रोच करते हो, है ना। तो वो फर्स्ट लेटर में जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर इसमें देखने को मिलती हैं, और कैसे आप जो अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे आप वो करते हो, है ना। तो ये ओवरऑल आपकी जो है पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी अप्रोच के बारे में, वो ये कॉर्नर स्टोन जिसको बोलते हैं फर्स्ट लेटर और अल्फ़ाबेट ऑफ योर नेम, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जो कैपस्टोन है उसका मतलब क्या है कि दैट मीन्स लास्ट लेटर और अल्फ़ाबेट ऑफ योर नेम, ठीक है। तो ये क्या बताता है, इट टेल्स योर एबिलिटी टू सी प्रोजेक्ट्स एंड आइडियाज़ थ्रू टू द एंड। मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी आपके आइडियाज़ हैं, ठीक है, वो जो आपने स्टार्ट किया उसको एंड तक जो है आप कैसे लेके चलते हैं, वो जो है लास्ट लेटर जो है वो आपका नाम का लास्ट लेटर वो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थर्ड है फर्स्ट वावल, दैट मीन्स इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वावल ऑफ योर नेम, इट टेल्स अबाउट योर डीपेस्ट गोल। डीपेस्ट मतलब कि आपके जो इनर जो गोल अपने रखे हुए हैं दिमाग के अंदर, ये उसके बारे में बताता है। डीपेस्ट गोल, अर्जेस एंड ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स के बारे में, दैट ड्राइव यू, विच आइदर यू नो, या तो आपको पता है वो, आपको जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो भी हैं गोल्स हैं, या आपके जो क्लोज वन हैं, क्योंकि नेचुरली आप उनसे शेयर करते होंगे, तो आपके फैमिली के मेम्बर्स हो गए या कोई फ्रेंड हो गया, तो ये उनको ही पता हो सकता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वॉवल जो है वो कौन सा आता है, ए आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है, मतलब कोई भी वॉवल जो आता है फर्स्ट आपके नेम के अंदर वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं हिडन पैशन नंबर की। हिडन पैशन क्या होता है, जो भी आपका जो टोटल नेम है, कंप्लीट नेम, उसके अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर लेटर या मतलब जो ऐसा नंबर है, मान लो कोई मान लो 1 नंबर है, वो काफ़ी बार रिपीट हो गया उसके अंदर, मान लो 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, वो मतलब हाईएस्ट नंबर है फॉर एग्जांपल। बाकी नंबर्स भी आ रहे हैं, मान लो 2 एक बार है, 5 3 बार है ना। जो एक मान लो एक नंबर है वो मान लो 5 टाइम आ गया या 4 टाइम आ गया, दैट मीन्स कि वो जो 1 नंबर है वो आपका हिडन पैशन नंबर है, ठीक है। तो उसका मतलब जैसे हमने इसमें एग्जांपल है कि मान लो आपका ए जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है, तो वो आपका हिडन पैशन नंबर है, ठीक है। ए रिपीट मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर नेम, देन 1 इज़ योर हिडन पैशन नंबर, मीनिंग कॉन्फिडेंस, एम्बिशियस, नेचुरल लीडर। तो मतलब आप जो है इसके अंदर ये आपके अंदर ये हिडन पैशन, मतलब आप नेचुरल लीडर, कल को आप पॉलिटिक्स के अंदर भी आ सकते हैं, तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो है, या आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो ये हिडन पैशन जो है आपके अंदर, ये पता चलता है कि कौन सा
पर्टिकुलर नंबर जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, जो भी हाईएस्ट होगा वो आपका हिडन पैशन नंबर हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि दो नंबर्स हैं जो कि सेम नंबर मतलब रिपीट हुए हैं। फॉर एग्जांपल मान लो वन नंबर जो है वो 4 टाइम हुआ, ऐसे 5 नंबर है वो भी 4 टाइम हुआ, तो इसका मतलब आपके जो हैं 2 हिडन पैशन है, ठीक है ना। या 3 भी हो सकते हैं फॉर किसी किसी में। हमने एग्जांपल लिया आगे, उसमें 3 भी आ रहे हैं, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे इसको हमें चेक करना। हमने एग्जांपल लिया है, अनामिका नाम का एग्जांपल लिया है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि इनका जो कॉर्नरस्टोन, ठीक है, और इनका फर्स्ट वावल और कैपस्टोन जो है वो क्या आता है। तो इसमें आप देखेंगे विद ए एस कॉर्नरस्टोन, इनका स्टार्ट जो हुआ वो फर्स्ट लेटर क्या हुआ, ए, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नरस्टोन। सो विद ए एस कॉर्नरस्टोन लेटर यू आर एम्बिशियस अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। कोई भी नया वेंचर स्टार्ट करते हैं तो वो काफ़ी उसमें एम्बिशियस दिखते हैं, ठीक है। तो ये इनका मतलब बेसिक वो नेचर आ गया ना। फिर आगे विद ए एज योर फर्स्ट वावल, ए तो वावल भी है, तो चांस की बात है इनका ए तो मतलब नाम में भी आ गया, और जो भी जिनके भी नाम ए से स्टार्ट होंगे नेचुरली उनका फर्स्ट वावल भी ए से आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ए वाले जो लोग होते हैं वो बेसिकली दिस टेल्स ऑल्सो टेल्स यू माइट हाइड दिस एम्बिशन एंड रिमेन क्वाइट अबाउट इट। तो ठीक है ना, तो आप जो है अपना जो भी एम्बिशन है तो वो आप उसको पूरा करेंगे, लेकिन उसको आप ज़्यादा मतलब उसको बोलेंगे नहीं, मतलब आप चुपचाप करेंगे, उसको अपना एम्बिशन पूरा करेंगे बट चुपचाप करेंगे। कोई मतलब किसी को उसको बताने की आपको ज़रूरत जो है महसूस नहीं होगी। तो अब जैसे ये तो हो गया आपका ए कॉर्नरस्टोन और फर्स्ट वावल। थर्ड, जैसे कि अब एंडिंग कैसे करते हैं आप विद, इसमें भी क्या अनामिका में ए आ गया एंड में, सो तीनों चीज़ें ए ही आ रही हैं, ठीक है ना। विद अगेन ए एज योर कैपस्टोन लेटर यू पुश दिस मोटिवेशन टिल एंड सीइंग वेंचर टू देयर कंप्लीशन। मतलब वो शुरू से लेके एंड तक, इसका मतलब क्या निकला, निचोड़ कर निकला, शुरू से लेके एंड तक जो है वो एम्बिशियस रहते हैं अपने, क्योंकि इनका वॉवल है तो वो अपने जो भी एम्बिशन को जो है वो हाइड रखते हैं, ठीक है। उसके बारे में ज़्यादा बोलते नहीं हैं, चुपचाप काम करते हैं, और उसको जो है टिल एंड तक जो है मोटिवेशन के साथ उसको पूरा करते हैं जो भी वेंचर है। तो ये हम जो है ए जो है मतलब क्योंकि इनके केस में तीनों में ही ए आ गया, और तो इससे हम जान सकते हैं कि जो है ये चीज़ें इनके अंदर क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। अब जैसे इनका जो इवन ए जो है 3 बार रिपीट हो गया, ए एन फिर ए आ गया फिर एम आई के ए, तो ये जो वन, ए का मतलब हो गया 1 है ना, तो 1 जो है इनका 3 बार रिपीट हो गया, और बाकी जो लेटर्स हैं इनके वो जो है 1 टाइम ही आ रहे हैं, है ना। जैसे एन है उसका 5 होता है वो एक बार है 5, एम है उसका 4 होता है वो 4 भी एक नंबर है ना, आई का 9 होता है वो भी एक बार है। तो ऐसे जो है सिर्फ जो ए जिसका 1 होता है वो 1 जो है 3 बार रिपीट हो गया, तो फिर अगेन मतलब इनका जो है 1 3 बार आया, तो इसका जो हिडन पैशन नंबर जो आ गया वो आ गया 1। 1 का मतलब क्या होता है, 1 हिडन पैशन नंबर मीनिंग एम्बिशियस, नेचुरल लीडर, इन्वेंटर, पॉलिटिशियन, एंटरप्रेन्योर। तो ये जो है इनके अंदर जो हिडन पैशन है, तो ये मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है आगे जाके ये पॉलिटिक्स के अंदर जाएं, या लीडर बने, या कोई अपना बिजनेस शुरू करें, एंटरप्रेन्योर बने। तो ये हिडन पैशन होते हैं। ये कई बार ये होता है या तो कभी मिडिल एज में या कभी 40s में 50s में भी ये जो है हिडन पैशन जो है वो सामने आते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आपको ये चीज़ें जो है आपको हेल्प करेंगी। इवन जैसे मान लो ना, टू चूज़ अ कैरियर, आपका मतलब अंदर पैशन कुछ और है, आपको कुछ और बोला जा रहा है कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, है ना। तो बट पैशन आपका डिफरेंट है, तो आप अपने को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे अंदर पैशन क्या है नंबर्स के थ्रू, और उस डायरेक्शन में जो है आप जो है तो चल सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्प करता है ना। जैसे हमने एग्जांपल लिया है सचिन तेंदुलकर जी का एग्जांपल लिया है, तो इनका हमने सचिन तेंदुलकर नाम लिखा है और नीचे जो है उनके नंबर्स डाल दिए हैं। तो ये आप देखेंगे कि वही हमने निकाला है विद एस, इनके केस में एस जो है वो कॉर्नरस्टोन लेटर है ना। तो उसका मतलब क्या है, यू आर अ रियल चार्मर एंड विद सेंस ऑफ डिवोशन यू फील थिंग्स डीपली। तो एस का मतलब ये ये निकलता है। फिर इनका भी जो है ए एस के बाद ए आ गया ना, तो ए ही इनका वॉवल आ गया, फर्स्ट वॉवल।
तो उसका मतलब क्या है कि विद ए एज योर फर्स्ट वॉवल इट टेल्स यू माइट हाइड दिस एम्बिशन एंड रिमेन क्वाइट अबाउट इट। तो इनका भी वही सेम चीज़ आ गई, है ना। तो ठीक है, जो भी इनका जो एम्बिशन है उसको वो ज़्यादा इसके बारे में बोलते नहीं है, चुपचाप अपने लक्ष्य पे काम करते हैं। ठीक है, फिर इनका सचिन में एन जो है लास्ट में इनका लेटर है जिसको हम बोलते हैं कैपस्टोन लेटर। सो इसका मतलब क्या है, यू आर क्रिएटिव, ओरिजिनल, स्ट्रॉन्ग विल्ड, सिस्टमैटिक, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो अपना जो भी प्रोजेक्ट ये भी करेंगे तो उसके अंदर ये ओरिजिनल रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, स्ट्रॉन्ग विल्ड रहेंगे, सिस्टमैटिक रहेंगे, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ये ऐसे काम करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो स्टार्टिंग इनकी एस से है। ठीक है, इनका जो फर्स्ट वॉवल है वो ए आ गया, और एन जो है इनका लास्ट लेटर जो है जिसको बोलते हैं कॉर्नर कैपस्टोन, वो ये इनके बारे में जो हमने लिखा है ये बता रहा है इनकी क्वालिटीज़ के बारे में। अब इसमें देखो, जैसे मैंने पहले बोला था ना कि इनके केस में क्या कि जो इनके 3 हिडन पैशन नंबर दिख रहे हैं हमें, क्योंकि इनका अगर आप देखेंगे ऊपर सचिन जो हमने नंबर लिखे हैं नीचे, 1 जो है वो 3 टाइम्स आया है इनका। ठीक है, ऐसे ही 3 भी जो है वो भी इनका 3 टाइम आ गया, और 5 भी जो है इनका 3 टाइम आ गया। तो इनके 3 हिडन पैशन है। तो अब हम इनको आइडेंटिफाई करना कि पैशन क्या हो सकते हैं, है ना। पहला जो है इनका जो दिख रहा है 1 नंबर से, 1 इज हिज हिडन पैशन नंबर मीनिंग एम्बिशियस, नेचुरल लीडर, इन्वेंटर, पॉलिटिशियन, एंटरप्रेन्योर। तो 1 से हम ये निकाल सकते हैं निचोड़ कि इनका मतलब पॉलिटिक्स के अंदर तो आ ही गए हैं ये, और एंटरप्रेन्योरशिप भी जो है इनके अंदर वो देखने को मिलती है, मतलब ठीक है ना। तो ये हमें जो है इनका हिडन पैशन नंबर में दिख गया। ऐसे ही 3 से क्या दिखता है, 3 इज हिज हिडन पैशन नंबर मीनिंग लकी, क्रिएटिव, कम्युनिकेटिव, एक्सप्रेसिव, बैलेंस्ड, एनर्जीज ऑफ ऑप्टिमिज्म, कमिटेड, मैग्नेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, फॉन्ड ऑफ ट्रैवल। अब यहाँ से हम अगर पैशन देखेंगे तो हमें जो देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है फॉन्ड ऑफ ट्रैवल। तो ये ट्रैवल के काफ़ी इनको शौकीन है ट्रैवल के, तो वो हमें इनका पैशन दिख गया। तो ठीक है ना, कम्युनिकेटिव है, एक्सप्रेसिव, वो तो सब चीज़ इनकी क्वालिटीज़ आ ही रही हैं 3 से। ठीक है, और 5 से भी अगर देखेंगे तो 5 हिडन पैशन से जो आ रहा है फ्रीडम लविंग, वो वहाँ पर भी आता है, ऊपर भी फ्रीडम लविंग है, रोमांटिक हैं, एक्सप्रेसिव हैं, ट्रैवल एंथुसियास्टिक, मतलब ट्रैवल यहाँ पर भी दिख गया। तो ट्रैवल, फॉन्ड ऑफ ट्रैवल, तो ये इनके अंदर हिडन पैशन देखी गया। सो मतलब ऐसे आप अपने जो हैं अपने हिडन पैशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने नाम के थ्रू, कौन से आपके नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो ठीक है, वो एक नंबर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो वो क्वालिटीज़ आपके इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसे हमें इसको चेक करना है। ऐसे ही हमने अक्षय कुमार जी का एग्जाम्पल लिया है, तो सेम इनका भी हमने वो नंबर्स डाल दिए हैं विद ए एस कॉर्नर स्टोन लेटर। इनका भी क्योंकि ए आ गया है ना, यू आर एम्बिशियस अबाउट स्टार्टिंग न्यू वेंचर। फिर ए इनका फर्स्ट वॉवल भी आ गया, वही सेम चीज़ आ गई, इट टेल्स यू माइट हाइड हिज दिस एम्बिशन एंड रिमेन क्वाइट अबाउट इट। अपने जो भी प्रोजेक्ट है इनका उसमें वो आराम से मतलब चुपचाप काम करते हैं, कोई ऐसे ज़्यादा शो मचा के काम नहीं करते। तो वो चीज़ इनकी उसमें आ गई। विद इनका जो कि वाई जो है लास्ट में इनका लेटर है इनके जो फर्स्ट नेम में, तो वाई एज कॉर्नर स्टोन लेटर, इट टेल्स यू आर फ्रीडम लविंग, एम्बिशियस, करेजियस, स्टाइलिश, नेचुरली इंडिपेंडेंट, इवन यू कम अक्रॉस एज रिजर्व। दिखने में रिजर्व लगते हैं बट अदरवाइज जो है पता ही आपको काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। तो वो जो है मतलब अपने एंड तक जो है इनके अंदर जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो इनके अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि फ्रीडम लविंग है, एम्बिशियस हैं, करेजियस हैं, स्टाइलिश हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, है ना। तो ऐसे जो है आप अपने नाम का भी जो है ये चीज़ें देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या फर्स्ट लेटर से क्या क्वालिटी आती हैं। ठीक है, आप कैसे स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट लेटर जैसे हमने बोला इंजन होता है, और बाकी जो है उसके बाद आप कैसे अपना जो भी कुछ स्टार्ट करते हैं उसको एंड कैसे करते हैं, और आपका जो क्योंकि वॉवल से जो है आपका उससे पता चलता है कि आप कैसे जो आपके हिडन एम्बिशन है वो कैसे पता चलते हैं, वो आपके वॉवल से पता चलते हैं। तो कौन सा वॉवल आपका आता है फर्स्ट, तो उसकी क्वालिटीज़ आपके उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने 3 एग्जाम्पल्स इसके बारे में बताए हैं। सो मीनिंग भी हमने बताया कि मतलब अगर आपको अपना चेक करना हो कि मेरा किस नाम से स्टार्ट है तो वो आप दे सकते हैं। जैसे किसी का नाम अगर ए से स्टार्ट है तो वो कॉन्फिडेंस, ये एम्बिशियस, नेचुरल लीडर, फ्री थिंकर। किसी का बी से स्टार्ट है नाम, ठीक है ना, या फर्स्ट लेटर दे सकते हैं, आप अपना कैप्स्टोन में दे सकते हैं। तो ठीक है, या फिर अपना जो वॉवल है तो वो इसमें क्वालिटीज़ इसके अंदर आ जाएंगी। बी मतलब बैलेंस्ड, फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, सेंसिटिव, लॉयल, कंपैशनेट।
ऐसे जिनका सी से आपने देखना है तो लकी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं। ऐसे डी वाले होते हैं स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्कर, प्रैक्टिकल थिंकर, समटाइम्स स्टबन। ई वाले फ्रीडम लविंग, रोमांटिक, एक्सप्रेसिव, सेंसुअल, एंथुजियास्टिक। एफ वाले वार्म, कंपैशनेट हार्ट के होते हैं, लॉयल, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गुड होस्ट होते हैं, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होते हैं समटाइम। जी वाले जो हैं इंटेलेक्चुअल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, गुड मेंटल पावर होती है इनकी, विजनरी होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं। एच वाले इनोवेटिव होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, विजनरी होते हैं, मेक लॉट ऑफ मनी बट लूज इट फास्ट। काफ़ी पैसा कमाते हैं लेकिन लूज भी कर लेते हैं। समटाइम वो लोनली फील करते हैं, है ना। आई वाले टॉलरेंस इनका काफ़ी चीज़ देखी गई है। कंपैशनेट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी काइंड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। तो जे वाले सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, ड्रिवन होते हैं, फुल ऑफ पोटेंशियल, बैलेंस्ड होते हैं एट द सेम टाइम। के वाले इंट्यूटिव होते हैं, एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स, एनलाइटमेंट इनकी होती है, रिलाई ऑन योर गट टू मेक डिसीजन। ठीक है, ये इनके अंदर क्वालिटी देखी गई हैं। एल वालों के अंदर जो है मैग्नेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, ओवर थिंक करते हैं समटाइम, ऑनेस्ट होते हैं, जनरस होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, फॉन्ड ऑफ ट्रैवल इनके अंदर देखा गया है। एम वाले इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंस इनके अंदर देखी गई है, और क्रिएटिव थिंकिंग होती है, वर्कहॉलिक भी होते हैं काफ़ी, ये काफ़ी हाई एनर्जी होती है, हार्ड वर्किंग होते हैं। ऐसे ही एन वाले फ्री थिंकर होते हैं, यूनिक होते हैं, थिंक आउटसाइड द बॉक्स ये होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, रोमांटिक होते हैं। ऐसे ही ओ वाले सपोर्टिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग मोरल इनका होता है, स्पिरिचुअल होते हैं, समटाइम जेलस होते हैं, सस्पिशियस भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। तो ठीक है ना, कुछ क्वालिटीज़ भी हैं तो कुछ थोड़े से नेगेटिव भी इनके सबके होते ही हैं थोड़ा बहुत। पी वाले इंटेलेक्चुअल होते हैं, है ब्रॉड बेस्ड नॉलेज होती है इनकी, एक्सट्रीमली इम्पेशेंट होते हैं एट द सेम टाइम। क्यू वाले लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है इनके अंदर, फाइनेंशियल सक्सेस इनको अच्छी मिलती है, मेंटल पावर होती है, मनी मैग्नेट मतलब मनी को खींचते हैं, मिस्टीरियस भी होते हैं एट द सेम टाइम। आर वाले हार्ड वर्किंग, एनर्जेटिक होते हैं, एथिकल होते हैं, डेडिकेशन अंदर देखा गया है, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, काइंड नेचर होते हैं। तो ये आर की क्वालिटीज़ हैं। एस वाले मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, एनर्जेटिक होते हैं, सेल्फ स्टार्टर होते हैं, रियल चार्मर होते हैं, हैव सेंस ऑफ वार्मथ एंड डिवोशन। टी वाले सेंसिटिव होते हैं, हार्मनी इन रिलेशनशिप, असर्टिव होते हैं। यू वाले लकी होते हैं, बैलेंस होते हैं, एनर्जीज ऑफ ऑप्टिमिज्म, और साथ में कमिटेड होते हैं। वी वाले फोकस होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कई बार पॉजेसिव होते हैं, हैव ग्रेट इंट्यूशन पावर इनकी देखी गई है। डब्ल्यू वाले हाईली क्रिएटिव, इमेजिनेटिव थिंकर, एडवेंचरस होते हैं, एक्टिव होते हैं, कैरिज्मेटिक होते हैं। एक्स वाले इमोशनल होते हैं, सेंसुअल होते हैं, इंटीमेट एनर्जीज, मूडी होते हैं, एडिक्टिव होते हैं। वाई वाले डीप थिंकर, रिसर्चर, क्यूरियस होते हैं, फ्रीडम लविंग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्टाइलिश होते हैं और इंट्यूटिव होते हैं। जेड वाले बैलेंस्ड, एक्सीलेंट, कैरिज्मेटिक, कंपैशनेट, वाइज, क्विक थिंकर होते हैं। तो इस तरह से आप अपने नेम का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर और फर्स्ट वॉवल जो है उसको आप जो देखते हुए अपने बारे में आप जान सकते हैं कि ठीक है ना, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में, आप अपने इवन हिडन पैशन के बारे में आप जान सकते हैं। अब जैसे मैंने बात की थी कि इंटेंसिटी ऑफ नंबर्स जो हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं आपका नेम करेक्शन के अंदर। तो जो हम उस पूरे नाम की बात करते हैं, कंप्लीट नेम की बात करते हैं, तो उसमें कोई भी सिंगल नंबर जैसे आपका जो ठीक है नंबर में रिपीट होता है, फॉर एग्जांपल अगर 3 या 4 बार ही आ रहा है कोई भी नंबर आपके नेम की वजह से 3 या 4 बार आ रहा है, तो वो तो फिर भी ओके है, स्टिल ओके। बट अगर वो उसका इंटेंसिटी 5 और मोर टाइम आ गई तो वो फिर हाई इंटेंसिटी के मोड में आ जाता है। तो वो उसमें कई बार वो मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब किसी भी एक नंबर की कोई ज़्यादा इंटेंसिटी आ रहा है तो वो मतलब फ़ायदा करने के बजाय नुकसान भी कर देती है। तो 4 बार ही आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है तो ठीक है, 4 बार तो ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा 6 बार आ गया, 7 बार आ गया, तो वो जो उसकी इंटेंसिटी है वो उसके जो है ओवरऑल नेम की जो है उसको ख़राब कर सकती है। तो हमें नेम जब हम करेक्शन करते हैं तो हमें ये भी पॉइंट देखना पड़ता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी आ रही है कंप्लीट नेम की। तो जैसे हमने दिया हुआ है चार्ट है ना, ये पाइथागोरन में हम यूज़ करते हैं, तो ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। तो इसके बेसिस पे जो है हमने एक एग्जांपल लिया, अनामिका गुप्ता का एग्जांपल लिया। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो 1 नंबर आप देखेंगे ना, जैसे ए में 1 आ गया, फिर ए में 1 आया,
फिर आई, फिर इसके बाद तीसरी बार ए में फिर 1 आया, और 4 टाइम फिर ए में 1 आया। तो ये इनकी जो इंटेंसिटी है वो 1 नंबर की, क्योंकि हाईएस्ट तो यही आ रहा है। बाकी नंबर जो हैं कोई 2 बार ही आया हुआ है ना। 2 है वो 2 टाइम आया हुआ है, 7 2 टाइम आया हुआ है, 9 वो सिर्फ एक बार ही आया हुआ है, तो 4 भी एक बार आया। सिर्फ 1 नंबर है जो 4 टाइम आ गया। तो मतलब कि जो इसकी इंटेंसिटी है वो 4 तक है, मतलब है ना, इस अनामिका गुप्ता के केस में। तो 4 तक तो मैंने जैसे बताया पीछे कि वो तो फिर भी ठीक है, मतलब है ना। लेकिन अगर मान लो जैसे इनका टोटल नेम टोटल जो आता है वो आ रहा है इनका 7 आता है, ठीक है। अब हम मान लो उसको चेंज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर अगर हम वो कहते हैं कि हमें जो टोटल जो है 9 चाहिए इस नेम का, तो उस केस में हम मान लो किसी के पास ये जाती हैं और उन्हें अनामिका के अंदर ANAA कर दिया, जैसे हमने नीचे दिखाया हुआ ना, ANAAMIKA, तो ए बढ़ा दिया इसके अंदर, और गुप्ता के अंदर भी हमने ए बढ़ा दिया। अब इससे क्या गड़बड़ हो जाएगी, इसका नाम, इनका नाम तो 9 पे आ गया क्योंकि हमने ए 2 बार ही ऐड कर दिया, तो 1 1 ऐड हो गया, तो 7 की जगह वो 9 आ गया। तो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने जो 1 नंबर की जो है इंटेंसिटी को 4 से बढ़ा के 6 कर दिया, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि वो हमने मतलब उनका नाम तो ठीक कर दिया, करेक्शन कर दिया, लेकिन 1 नंबर की इंटेंसिटी को बढ़ा के 1, तो इनका वो नाम में जो उसकी वाइब्रेशन आती है 1 की, वो ख़राब होगी ना। तो ओवरऑल वो जो उसको रिजल्ट देना चाहिए था, उल्टा वो नुकसान की तरफ चला गया मामला। तो जब भी हम नेम चेंज करते हैं किसी का, तो हमें और भी फैक्टर होते हैं, बट ये भी वन ऑफ द फैक्टर है जिसे हमें देखना पड़ता है कि हम ऐसा तो नहीं कोई ऐसा लेटर डाल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है उसका मतलब जो इंटेंसिटी वो हाई हो गई, या हमने कोई ऐसा लेटर हटा दिया जिसको जो कि ऑलरेडी पहले ही कम था उसको और कम कर दिया। तो वो हमें सब देखते हुए जो है नेम करेक्शन हमें करनी पड़ती है। तो ये मतलब बताने का पर्पस ये था कि मतलब हाई इंटेंसिटी के बारे में, तो ये हमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये आपको भी जो है सिर्फ जो है नॉलेज देने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप मान लो कल को नेम करेक्शन के लिए जाते हैं, तो आपके माइंड में पता होना चाहिए कि हाँ भी ये चीज़ें भी इसमें अंदर देखी जाती हैं, ठीक है। तो बताने का पर्पस ये था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी